प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 27 जून 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव खियुंद की किस बेटी द्वारा योगा में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इनका नाम है निधि डोगरा। आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी ये खबर काफ़ी प्रकाशित हुई थी। 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर उन्होंने काफ़ी अद्भुत योगा का प्रदर्शन किया था और इस छोटी सी उम्र में ही इनका जो रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। याद रखिएगा निधि डोगरा के बारे में। हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में किस क्षेत्र की मानसून की वर्षा होती है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से जो पवनें उठती है उसी की वजह से जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है? हिमाचल प्रदेश में होती है। और आजकल बरसात का मौसम भी है तो इस तरह के प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। 23 जून 2020 को कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने अपना 87वां जन्म दिवस बनाया? ठीक है, इसको मैं कमेंट सेक्शन में ठीक कर दूंगा, थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं इसमें लिए। 87 वर्ष के हो गया तो उनका नाम है श्री वीरभद्र सिंह जी, जो कि वर्तमान में अर्की से विधायक चुने गए हैं। अर्की जिला सोलन से है और इन्हीं के सपुत्र है जिनका नाम है श्री विक्रमादित्य जी, जो कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र से विधायक चुनकर आए हैं। वो सबसे युवा विधायक है और ये सबसे वयोवृद्ध, सबसे ज़्यादा आयु के विधायक है। एट प्रेजेंट यदि बात करें हम लोग हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा की। और याद रखिएगा श्री वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री बने थे 6 बार मुख्यमंत्री प्रदेश के रह चुके हैं और पहली बार 1983 में मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के किस जिला को जिला परिषद, ब्लॉक डेवलपमेंट तथा ग्राम पंचायत तीनों स्तरों पर बेहतर कार्य के लिए 80 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए हैं? तो ये हमीरपुर जिला। देखिए ये प्रश्न तो आपको डेफिनेटली आने वाला है किसी न किसी परीक्षा में। 3 क्षेत्र है, 3 स्तरीय जो हमारी पंचायत है, जिला परिषद है, ब्लॉक डेवलप जिसे आप खंड विकास भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसे ब्लॉक भी बोला जाता है, और जो ग्राम पंचायत है हमारी सबसे निचला निकाय है, ठीक है, उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है। योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना। तो हमीरपुर को इन तीनों क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए 80 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए ई पंचायत पुरस्कार भी हिमाचल प्रदेश को ही मिला है। और देखिए वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 3226 पंचायतें हैं और पंचायत राज मंत्री कौन है? श्री वीरेंद्र कंवर जी है। ये भी आपने याद रखना है। अब देखिए ये क्यों दिया गया है ई पंचायत पुरस्कार? तो ये तो आपको पता है कि हो सकता है कि कुछ को पता भी नहीं हो, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ई पंचायत का मतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस तरह का काम किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार प्राप्त करना, और हिमाचल जैसे जियोग्राफिकली डिफरेंट तरह की लोकेशंस में हमारा हिमाचल प्रदेश बसता है। ट्राइबल एरियाज़ के लिए यदि सही ढंग से सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए तो सोने पे सुहागा होगा। देखिए एक इनका कार्यक्रम है मनरेगा में जियो टैगिंग करते, जितने भी काम हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत होते हैं उसकी जियो टैगिंग कर दी जाती है। जहाँ पे वो काम है वहीं से उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करके सॉफ्टवेयर के साथ में उसे जोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, काम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, पूरी दुनिया में उसकी इंस्पेक्शन कहीं भी की जा सकती है। और वास्तविक मायनों में बात करें तो जो धरातल पे कितना विकास उतर पाया है उसकी पहुंच भी सुनिश्चित हो पाती है। इस तरह के बहुत से बेहतरीन कार्य हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों के द्वारा किए गए हैं और ये प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार। एक और बात याद रखिएगा, इस वर्ष से 2020 में ही हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव भी होने प्रस्तावित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोरोना के बीच में किस तरह से चुनाव हो पाते हैं। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है कोरोना संक्रमण के उपचार और निदान के लिए देश का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहां पर शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु, कर्नाटका में से शुरू किया गया है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आपके पास क्या है, कोई पहली चीज़ होती है तो उसे मैं अच्छे से याद रखना होता है। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बैटरी सेवर की वजह से प्रॉब्लम आई थी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की शीर्ष 50 महिला इंजीनियरों की सूची में भारतीय मूल की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 5 भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। काफ़ी बड़ी बात होती है। ब्रिटेन जैसे विकसित देश में जो 50 महिला इंजीनियर्स हैं उनमें 5 महिलाएं भारत की भी है।
किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? तो झारखंड देखिए शुरू करने जा रहा है मनरेगा की तरफ। जैसे आपको पता है कि 120 डेज़ का आई थिंक हिमाचल प्रदेश में काम दिया जाता है। अब तो मुख्यमंत्री शहरी इस तरह की योजना भी हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है, मनरेगा के समतुल्य ही है, ठीक है। पंचवटी योजना भी मनरेगा से ही संबंधित है। 1 बीघा योजना जिसमें किचन गार्डन डेवलप किए जा रहे हैं, ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। तो झारखंड सरकार भी चाहती है कि जो मनरेगा शुरू हुआ है उसी की तर्ज पे हर बंदे को नौकरी देने की एक शुरुआत की गई है। काफ़ी दिलचस्प प्रोजेक्ट यहाँ पे लग रहा है। यदि सक्सेस हो गया तो पूरे भारत में भी शायद इसका इम्प्लीमेंटेशन संभव हो पाएगी। तो याद रखिएगा, इस तरह का काम जो मनरेगा की तर्ज पे नौकरी देने की गारंटी की योजना शुरू की गई है, झारखंड के द्वारा की गई है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा झारखंड में किस दल की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस वायरस से ग्रसित हो गए हैं? तो कोरोना वायरस से पॉजिटिव इनकी रिपोर्ट आई है। फिलहाल ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। देखिए बड़े बड़े व्यक्ति भी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए और निरंतर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय सस्तर व्यापार संधि यानी ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इस देश का नाम है चीन, जो कि सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। भारत में तो आपको पता ही है कि सीमाओं पे जो तनाव पैदा किया गया है चीन की तरफ से, वो काफ़ी घातक साबित हो रहा है चीन के लिए, क्योंकि भारत जब जाग जाता है तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। देर से ही सही, लेकिन तंदुरुस्त भारत है और आज का भारत काफ़ी बलवान और काफ़ी सुदृढ़ भारत है, ठीक है। प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा, प्रज्ञान भारती योजना शुरू की गई है असम के द्वारा। और हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए मैं बता दूं कि इस तरह का अब एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो बाहर के जितने भी हमारे पास अभी 28 स्टेट्स है, ठीक है, उनमें से आपको एक प्रश्न योजना के ऊपर जरूर मिलेगा और योजना भी ऐसी होगी जिसका आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि एक ऐसी यूनिक योजना से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। वित्त मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान के लिए कौन सा कोष खोला गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिप्रक्रिया कोष बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। सीतारमण जी इसके केंद्रीय मंत्री है और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा से चुने गए अनुराग ठाकुर जी वहाँ पे क्या है? राज्य वित्त मंत्री है। याद रखिएगा सारे फैक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंदिरा रसोई योजना को हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ठीक है। और याद रखिएगा वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत जी है। स्टूडेंट्स, आप कई वर्षों से तैयारी कर रहे होंगे और अक्सर मुझे भी बहुत से विद्यार्थियों के फ़ोन आते थे कि सर कोई ऐसी किताब हिमाचल प्रदेश में हो कि जो विशेष तौर पे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनी हो और ऐसे ऑथर्स की टीम के द्वारा लिखी गई हो जिन्होंने खुद 2 परीक्षाएँ क्वालिफाई की हो। तब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। काफ़ी अनुभवी अध्यापकों की टीम के द्वारा इस पूरी की पूरी किताब को संग्रहित किया गया है। किताब 2 भागों में है। पहले भाग में आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री। दूसरे पार्ट में क्लर्क से लेकर HS तक के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर डाले गए हैं। इसलिए पेपर डाले गए हैं जब आपने किताब का पहला पार्ट पढ़ा होगा और आप इस सेकंड पार्ट में जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इस किताब की वैल्यू का पता समझ आ जाएगा कि जो आपने पढ़ा था उसमें से कितने प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। और जब ये सारा आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश में छोटी से लेकर बड़ी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या उसका पैटर्न है, क्या उसका स्टैंडर्ड है। तभी इस किताब को नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। किताब आपको 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से elastudy.in वेबसाइट पे आप ऑर्डर करेंगे और आपके घर पहुंच जाएगी। आपको कहीं भी बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। करीब 10,000 से ज़्यादा का इसमें क्वेश्चन बैंक बनता है और मुख्य परीक्षा के लिए भी इसमें बहुत सी चीज़ें हमने सम्मिलित की है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध करेगी। इसके अलावा आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाइएगा, यहाँ पे और भी बहुत सी उत्कृष्ट किताबें हैं। हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट है। TGT आर्ट्स कमीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है हमारी, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवरेज मिलता है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में इसे संग्रहित किया गया है। राजनीति विज्ञान का नेट सेट की परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं या आपने अभी PGT पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना है जो कि कोरोना वायरस के कारण स्थगित हुआ है, तो आपके लिए किताब काफ़ी सफल साबित हो सकती है। आप इस किताब को भी ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भी हमारे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ही ज़्यादा अध्ययन सामग्री, इसका भी आप लोग लाभ उठाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।